के श्वास लेने की प्रक्रिया है, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। अब इसमें जो केवल ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन ही छोड़ते हैं वो दिव्य कहे जाते हैं। जैसे पीपल का वृक्ष है, प्राणियों में तो नहीं, वनस्पतियों में ऐसे हैं एक दो। पीपल का वृक्ष है, तुलसी का पौधा है, तो ये जो है यानी पेड़ जो है ये केवल ऑक्सीजन ही छोड़ते हैं हमेशा, इनकी ऐसी प्रवृत्ति है। ऑक्सीजन ही लेते हैं, ऑक्सीजन ही छोड़ते हैं, इसलिए इनको दिव्य कहा जाता है। दिव्य, दिव्य माने डिवाइन, इनमें कोई दोष नहीं है, निर्दोष। और आम प्राणी जो है ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, प्राण को लेकर के अपान को छोड़ता है। अपान को ही कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं अंग्रेजी में। तो अब इसलिए प्राण लेने के नाते, श्वास लेने के नाते ये जीवों को प्राणी कहा जाता है। ये प्राणी समुदाय जो है इसको कहते हैं भूत समुदाय। लेकिन इन भूत समुदायों का अस्तित्व जिसके ऊपर है, अवलंबित है, वो कौन है? महाभूत। वो महाभूत है। पृथ्वी महाभूत है, जल महाभूत है, अग्नि महाभूत है, वायु महाभूत है और आकाश महाभूत है। क्योंकि इनके बिना प्राणियों का कोई गति ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं, इसलिए ये महाभूत है। और इन महाभूतों का आधार कौन है? अहम। अहम से, समष्टि अहम से ही ये महाभूत उत्पन्न होते हैं, समष्टि अहम। और उस अहम से ही मन भी उत्पन्न हुआ है, और उस अहम और मन का आधार क्या है? कहा बुद्धि। तो अब यहां पर ये 8 प्रकृति के कार्यों का वर्णन है। बुद्धि, अहम, मन और 5 महाभूत। इसमें 3 तो सूक्ष्म हैं, 3 कारण हैं, ऐसे आप समझ हैं। तो सूक्ष्म हो, कारण तो एक ही है, लेकिन कॉजल नेचर के ये 3 परफॉर्मेंस हैं, ऐसे समझ लो। बुद्धि, अहम और मन। और आकाश और वायु और अग्नि, ये तीनों सूक्ष्म हैं। जल और पृथ्वी ये स्थूल है। लेकिन जब हम दृश्य, अदृश्य और कारण ऐसी मीमांसा करेंगे तो पृथ्वी और जल ये है दृश्य, पृथ्वी, जल, अग्नि ये तीनों दृश्य है। वायु और आकाश अदृश्य है। आगे मन, अहम और बुद्धि भी अदृश्य है। 2 भागों में इसका विभाजन हो जाता है। इसीलिए उपनिषद में जहाँ नेति नेति शब्द है ना, बृहदारण्यक उपनिषद में, वहाँ बताया गया है कि न तो दृश्य है न तो अदृश्य है, न इति और न इति। ये नेति नेति का अर्थ बाद में तो नेति नेति माने पता नहीं क्या क्या लगा दिया लोगों ने, लेकिन वहाँ पर है न इति और न इति, 2 बार। न तो पृथ्वी और जल है और न अग्नि, वायु, आकाश, मन, अहम, बुद्धि है। न इति न इति, इन दोनों से परे है। परम चैतन्य घन परमात्मा की बात की है, वो तो इन दोनों से परे है। यहाँ पर ये जो भूमिरापो नलो वायु खम मना बुद्धि,
एवं च अहंकार इत्ययं में भिन्ना प्रकृति। तो इस क्रम में पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन और बुद्धि, फिर अहंकार का नाम लिया, जबकि आना चाहिए था पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन अहंकार और बुद्धि, ऐसा कहना चाहिए था। तो एक तो छंद की दृष्टि से ऐसा हो गया, लेकिन कुछ विद्वानों ने इसके विषय में और भी बातें कही है, और उन्होंने ये कहा कि ये जो यहाँ पर क्या हुआ जी, इसमें जो अहम ये कहा है अहंकार भिन्ना प्रकृति था, तो जो उपनिषद में है ना, उपनिषद में एक क्रम बताया गया है उसमें, तो उसमें कहा है कि इंद्रियाणि प्राण्या परे अर्थेभ्यश्च परम मन मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धिरात्मा महान पर, ये क्रम बताया उसमें। इंद्रियभ्य परा अर्थेभ्यश्च परम मन, और मनसस्तु परा बुद्धि, मन के बाद बुद्धि आई वहां पर, और बुद्धि आत्मा महान पर, और बुद्धि से परे महान आत्मा की बात कही। तो उस उपनिषद के मंत्र में जिसको महान आत्मा वहां कहा गया है, उसी को यहाँ पर अहंकार कहा गया है। अहंकार इस में भिन्न, महान आत्मा का अभिप्राय होता है कुछ के विचार से महत्व, लेकिन महत्व और बुद्धि तो पर्याय शब्द है सांख्य की भाषा में, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग इसकी बात नहीं है। तो उन लोगों की मान्यता है कि महान आत्मा के स्थान पर यहाँ पर अहम कहा गया है, और महत्व परम अव्यक्त, क्योंकि उसके आगे फिर अव्यक्त है। तो महान आत्मा जो है ये चित्त को कहते हैं, और यहाँ पर उसी के अर्थ में यहाँ प्रयुक्त हुआ है। मेरी ऐसी मान्यता नहीं है, मेरी तो यही मानता है कि अहंकार जो है बार बार भगवान ने उसे बुद्धि का एक कार्य बताया है, क्योंकि तीसरे अध्याय में ऐसी कोई महान आत्मा का जिक्र यहाँ नहीं है, अहंकार का जिक्र नहीं है। वहाँ पर इंद्रियाणि प्राण्या और इंद्रिय परम मन मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परसस्तु परतस्तु स्व, जो बुद्धि से परे है वो आत्मा है, ऐसा। तो भगवान ने सबसे पहले क्षर भाव की व्याख्या की, क्षर पुरुष की, क्षर भाव की, सबसे नजदीक हमारे, जिससे हमारा जीवन है। वेद में एक जगह ये वर्णन है कि सूर्य जो तपता है, तो सूर्य से इधर क्षर भाव है, सूर्य से नीचे, और सूर्य से ऊपर अक्षर भाव है, और सूर्य से ऊपर नीचे की सीमा जहाँ समाप्त हो जाती है वो परम अव्यय भाव है, ऐसा उसने समझाया गया। तो यहाँ पर सबसे पहले क्षर भाव की बात कही है। क्षर भाव क्या है? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन अहम और बुद्धि, ये आठ। ये कहने में तो बड़ा सीधा सा लगता है, लेकिन इनमें एक एक का ज्ञान यदि प्राप्त करना हो, एक एक पृथ्वी क्या है इसका ज्ञान प्राप्त करना हो समग्र रूप से, तो सारी जिंदगी भी कम है, कई जीवन भी कम है। समग्र रूप से पृथ्वी का ज्ञान प्राप्त करना हो तो पृथ्वी क्या है कौन कर सकता है? पृथ्वी में क्या नहीं है? वेदांत की दृष्टि से पृथ्वी में पांचों तत्व विद्यमान है, पांचों गुण विद्यमान है। पृथ्वी में शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, पांचों विद्यमान है पृथ्वी। पांचों से युक्त पृथ्वी है। और पृथ्वी के एक नाम है रसा। जितना रस उत्पन्न होता है किससे होता है? पृथ्वी से होता है। अब पृथ्वी की विशिष्टता देखिए, उसमें कितनी विशिष्टता है। एक गन्ने का बीज यहां लगाइए और बगल में मरचे का बीज लगाइए, वही भूमि मरचे में कड़ुहाट पैदा कर देगी और गन्ने में मिठास। भूमि तो वही है ना। अब पृथ्वी की क्षमता का अनुमान लगाइए। जिस जगह वो कोयला पैदा करती है उसी जगह हीरा पैदा करती है। कोयले का ही शुद्ध रूप हीरा है और हीरा कुछ नहीं है, तो मालूम है।
हीरा कुछ नहीं है, पत्थर के कोयले का शुद्ध रूप हीरा है। ये सोना है, ये चांदी है, ये तांबा है, ये लोहा है, ये कांसा है, जितनी धातुएं ये सब कहां से उत्पन्न होती है? पृथ्वी की वैरायटी का कोई पता लगा सकता है? ये 6 रसों की अभिव्यक्ति तो पृथ्वी से ही होती है। 6 रस जो है, जिसमें मधुर है, तिक्त है, कषाय है, अम्ल है और लवण है, और ये जो है सारे, ये कहाँ से आते हैं? ये सब पृथ्वी से आते हैं। तो षट्रसों की दात्री पृथ्वी है। अच्छा, जीवन जितने बने हैं दुनिया में, जितने जीव मात्र हैं, सबके शरीर का आधार पृथ्वी। आप पृथ्वी के बिना 1 सेकेंड भी नहीं टिक सकते, रह ही नहीं सकते कहीं। यदि किसी स्पेस में रहते हैं, वहां भी पृथ्वी आधार बनी हुई होती है। पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, उसी के आधार पर आप टिके हुए होते हैं। यदि वो आधार खत्म हो जाए तो आप पुनः कहीं के नहीं रहेंगे, नहीं इधर के रहेंगे, नहीं उधर के रहेंगे, ऐसे घूमते रहेंगे। तो पृथ्वी की व्याख्या और पृथ्वी का समग्र ज्ञान ये अपने आप में अद्भुत है। और पृथ्वी से भी परे जल की अभिव्यक्ति देखिए। एक तो पृथ्वी का ही ज्ञान अनंत है। ये सारे वैज्ञानिक अभी पृथ्वी पर ही तो लगे हुए हैं। सारे अणु, परमाणु और दुनिया भर के जितने साधन है, सब पार्थिव पार्थिव ज्ञान ही अनंत है। और फिर उसके बाद में जल, जल के ज्ञान को देखिए। ये कह देना कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलाकर जल होता है। अभी पिछले साल बड़ा सुंदर एक प्रसंग वो था, तो उसमें डिस्कशन चल रही थी अंग्रेजों में बैठ करके। तो एक दिन मैं उससे कहा कि भाई तुम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिक्सचर को जल कहते हो, वाटर कहते हो, पानी कहते हो। मेरी ऐसी मान्यता नहीं, देयर इज समथिंग एल्स टू। वो कहता और क्या है उसमें? हम कहा क्या है ये तो तुम देखो। लेकिन हमारे यहाँ जल में 4 तत्व मानते हैं। वेदांत की भाषा में जल में 4 तत्व है, आकाश, वायु, अग्नि और जल। जल का स्वयं, ये 4 तत्वों से जल बना है। पृथ्वी में 5 तत्व है, जल में 4 तत्व है, अग्नि में 3 तत्व है, वायु में 2 तत्व है, आकाश में 1 तत्व है। लेकिन कारण रूप में आकाश में भी 5 तत्व विद्यमान है, कारण रूप में वायु में भी 5 तत्व विद्यमान है, कारण रूप से अग्नि में भी 5 तत्व विद्यमान है, और कारण रूप से जल में भी 5 तत्व विद्यमान है। लेकिन कार्य रूप में नहीं, अभिव्यक्त रूप में नहीं। अभिव्यक्त रूप में जल में 4 तत्व है। तो मैंने उसे एक प्रश्न किया, हम कहा क्या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलाकर जो जल बनता है उसको पीने से तुम्हारी प्यास जा सकती है? कैन यू ड्रिंक दैट? कैन यू क्वेंच योर थर्स्ट? वो कहता है तो नहीं हो सकता। प्यास तो उससे नहीं जाएगी, पानी तो बन जाएगा, लेकिन पीने वाला पानी नहीं बनेगा। इसका अभिप्राय जो पीने वाली वस्तु है, जिससे हमारा प्यास दूर होता है। जल का तो एक ही गुण बताया, प्यास दूर करना, खास मुख्य तो उसका यही गुण है। बाकी तो उसमें और भी बहुत गुण है। उसकी पूर्ति कैसे होगी? ये कह सकते हो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाने से लिक्विड पदार्थ बन जाता है, लेकिन उसको तुम जल नहीं कह सकते है। तो जल का ज्ञान प्राप्त करना और फिर अग्नि का ज्ञान प्राप्त करना, यदि मेरे से कोई पूछे तो मैं कह सकता हूं बड़े विश्वास के साथ कि वैदिक साहित्य का मूल सारा सिद्धांत केवल अग्नि के ज्ञान पर अवलंबित है। अग्नि, हिंदू धर्म का मूल स्रोत अग्नि से शुरू होता है।
और वेद में यहाँ तक बताया कि अग्नि ईड़े पुरोहितम, ये जो कुछ दृश्य दिखाई दे रहा है ये सब अग्नि के सिवा और कुछ नहीं। वेद कहता है सारे रूपों में अग्नि ही है, अग्नि ही सर्वरूप में है, अग्नि के सिवा और कुछ नहीं है। ये पृथ्वी भी अग्नि ही है, जल अग्नि है, अग्नि के सिवा कुछ नहीं। जो दृश्य जगत है वो अग्नि है। बस कितना व्यापक ज्ञान है अग्नि का, अग्नि के कितने भेद हैं, अग्नि की कितनी अभिव्यक्तियां हैं, अग्नि के कितने गुण हैं, कौन वर्णन कर सकता है? अपने आप में अनंत है वो। और अग्नि से परे जो वायु है उसके विषय में तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता, वो तो अननोन पदार्थ है। अग्नि तक नोन पदार्थ है। तो दृश्य जो है उसको आप जान सकते हैं परीक्षण करके, निरीक्षण करके। निरीक्षण और परीक्षण का भाजन वहां तक होता है। अग्नि से परे जो है वो आपके निरीक्षण और परीक्षण से परे, उसके विषय में आप कुछ नहीं कह सकते। जो कुछ कहेंगे उससे परे के विषय में वो सब आपकी कल्पना मात्र होगा, अनुमान मात्र होगा और कुछ नहीं, यथार्थ नहीं। वायु तत्व क्या है इसका यथार्थ अनुभव करना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए कल्पना कर सकते हैं कि ये वायु होगा, ऐसे ऐसे वायु होगा। कितने प्रकार का वायु है हमारे यहाँ वैदिक साहित्य में? वायु के 49 भेद है, 49 प्रकार का वायु है। 49 वेरिएशन ऑफ दिस विंड। एयर का, विंड तो नहीं, एयर के लिए, एयर के 49 वेरिएशन, 49 भेद हैं वायु के। कौन पता लगाएगा भाई? ऋषियों ने पता लगाया उसका 49 भेद। लेकिन अब 49 भेद हैं क्या? जरूर ये विज्ञान रहा होगा उस समय, लेकिन अब तो केवल यही इतना बचा हुआ है कि 49 भेद हैं वायु के। वायु तो अपने देखने में एक ही लगती है, लेकिन इस वायु में 49 पदार्थ, 49 भेद हैं। कौन जान सकता है कि वायु क्या है? तो जैसे वायु के 49 भेद हैं, आप सोचिए पहले, वायु के कितने भेद, अग्नि के कितने भेद, जल के कितने, पृथ्वी के कितने भेद, कितने वेरिएशंस हैं। ये कौन इन सारी बातों को समझ सकता है? सामान्य ज्ञान है क्या? एक आदि आप पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश है तो सब ऐसे हैं दुनिया में। अरे बड़े आदमियों, मनुष्य सही में बहुत भोला है। जो जानने वाली वस्तु उसको ऐसे पार कर जाता है वो, इसमें क्या रखा है भाई, उसको समझो डीपली। ये सारा परमात्मा का, जानते हो क्या है? ये परमात्मा की विभूति है। अभी क्या बता रहा था? विभूति, विराट और अव्यय, ये तीन है ना। तो ये परमात्मा की विभूति है। परमात्मा की विभूति कितने भेद हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये विभूति है। यहां तक विभूति है। और इस विभूति का आश्रय जो है वो विराट है। विराट जो है अक्षर भाव है और विभूति क्षर भाव है। और इससे परे जो है वो परम अक्षर, परम अव्यय, परम अक्षर, अक्षरम ब्रह्म परमम आगे। ये इसको समग्र रूप से जानना कोई खेल है? कैसे जाना जाएगा? तो पृथ्वी को ही जानना बड़ा मुश्किल है। अब तक वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के 100 पदार्थों का पता लगाया। 100 पदार्थ, हाँ। वो कहते हैं 100 प्रकार के परमाणुओं का यह संघात है। पहले तो 90 उन्होंने कहा था, 90 हैं एलिमेंट्स, उसको एलिमेंट्स कहते हैं। 90 एलिमेंट्स हैं। अब कह रहे हैं कि लगभग अबाउट 100 एलिमेंट्स हैं।
यानी ये जो है? हाँ, अब तो ज़्यादा हो गया है, अब तो ज़्यादा हो गया, 108 करीब पहुँचा, 108 एलिमेंट तक पहुँच गए। पहले 90 था, 90 से फिर थोड़े वर्षों बाद फिर उसका 100 के करीब हुआ, फिर तो अब 108 तक पहुँच गए, 108 एलिमेंट। केवल पार्थिव पृथ्वी, जल के कितने भेद हैं कौन जान सकता है, बहुत मुश्किल है जानना। फिर अग्नि के कितने भेद हैं इसको कौन जान सकता है, और फिर वायु के 49 भेद तो ऋषियों ने ही पता लगाए हैं, और कितने भेद होंगे कौन जान सकता है। ये तो अनंत क्षर भाव ही परमात्मा का अनंत है, क्षर भाव का बोध ही अनंत है। ये कहने में ये तो त्याज्य है, ये त्याज्य नहीं, ये तो विभूति है परमात्मा की। यदि परमात्मा की विभूति को तुम नहीं जाने तो परमात्मा क्या जानोगे। राम संवाद में भगवान से पूछा गया कि ईश्वर का, भगवान राम से प्रश्न किया गया, ईश्वर का प्रत्यक्ष रूप क्या है? तो उन्होंने कहा ईश्वर का, परमेश्वर का प्रत्यक्ष रूप सूर्य। कहा सूर्य तो दृश्य है और ईश्वर अदृश्य है। उन्होंने कहा कि सूर्य दृश्य है, ये तो मूर्खों की मान्यता है। जो अज्ञानी है वो देखते हैं कि ये गोला जो दिखाई दे रहा है यही सूर्य है, लेकिन सूर्य क्या है इसको जानना बड़ा मुश्किल है। देखने में दृश्य है लेकिन है वो अनंत अपने आप में, उसका जानना बड़ा मुश्किल है। सूर्य से ही तो सब कुछ प्रकट हुआ है। ये पृथ्वी क्या है, सूर्य का ही अंश है। जल सूर्य से है, अग्नि सूर्य से है, वायु सूर्य से है, वायु भी तो सूर्य से है, ये सब सूर्य से हैं। और जो कुछ पदार्थ सृष्टि के हेतु रूप में वो सूर्य से, इसीलिए ऋग्वेद में कहा गया सूर्यो आत्मा जगतः तत्पश्चात्, इस अनंत विश्व की आत्मा सूर्य। तो परमात्मा की इस विभूति भाव को, क्षर भाव को जानना ही बड़ा मुश्किल है एक एक। अब इसके लिए ऋषियों ने कहा कि भाई तुम क्यों मत्था मार रहे हो। कहा तो फिर कहा कि तुम उस तत्व को जानने की कोशिश करो जिसको जानने के पश्चात कुछ जानना शेष ही नहीं रहता। एक एक को जानने लगोगे तो कहां तक तुम जानोगे। वृक्ष के पत्ते गिनना शुरू कर दो, टहनियां गिनना शुरू कर दो, डाले गिनना शुरू कर दो, तने गिनना शुरू कर दो, फिर वृक्ष के जड़ तक पहुंचो। अरे भले आदमी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी फिर, और कई जन्म में नहीं पहुंच सकते तो फिर तुम क्या करो। कहा कि तुम ये पात पात को सींचनो, बरी बरी को लोन, तुलसीदास ने अपनी दोहावली में लिखा। कहा कि पात पात को सींचनो, एक एक पत्ते को पानी देना ये मूर्खों का काम है, अज्ञानियों का काम है। मूल को पानी दो, सबको मिल जाएगा अपने आप। इसी रूप से तुम सबके परे परमात्मा को जानने की कोशिश करो। क्षर भाव तो अनंत है, इसको तुम जान नहीं सकते। अक्षर भाव भी अनंत है, जब क्षर भाव ही नहीं जान सकते तो अक्षर भाव कहां से जानोगे तुम। और परम अव्यक्त उससे भी परे का, इसलिए तुम इसके प्रवाह में मत पड़ करके उस परमात्मा में एक निष्ठा, आस्था करो और उस परमात्मा की उपासना में अपने आप को निरत करो। उसी का चिंतन, उसी का भजन, उसके नाम रूप लीला धाम, जो ये भी क्षर भाव में आते हैं। ये क्षर ब्रह्म का ही, तस्मात् एतत् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते, ये सब भगवान के द्वारा अभिव्यक्त है। ब्रह्म, नाम, रूप और अन्न, ये सब परमात्मा के द्वारा ये अभिव्यक्त है। नाम, रूप और अन्न, यही ब्रह्म है। क्षर ब्रह्म तो यही है। तो क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और पर ब्रह्म, ब्रह्म के तीन वेद, क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और पर ब्रह्म। क्षर भाव, अक्षर भाव और परम भाव, अव्यय भाव। क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और अव्यय पुरुष। पराप्रकृति, अपराप्रकृति, पराप्रकृति और परमात्मा। इन्हें किसी भी प्रकार से ये सब बात एक ही। और इस गीता में तो कई प्रकार से भगवान ने समझा। कहा भले आदमी ऐसे ना समझ तो ऐसे समझ ले, ऐसे ना समझ तो ऐसे समझ ले। इतने प्रकार से उन्होंने समझाया है
इतना सरल भाव में समझाने की कोशिश की है, इतने पर भी समझ न आवे तो फिर भगवान जाने क्या कर सकते हैं। तो यहां पर भगवान ने पहले क्षर भाव की व्याख्या की। ये क्षर भाव ही विभूति, ये परमात्मा की विभूति, और उस विभूति में पृथ्वी में धारक शक्ति मैं हूं, जलों में रस मैं हूं, ये सारी विभूतियों का वर्णन है। तो सारा ये विभूति माने वैभव, परमात्मा के वैभव है। तो क्षर भाव से ही वैभव का पता चलता है। और क्षर भाव का आधार अक्षर भाव, ये बात हमेशा याद रखनी है। क्षर भाव का आधार अक्षर भाव, अक्षर के बिना क्षर का कोई अस्तित्व नहीं। ये जितने क्षर भाव हैं इसका आधार अक्षर भाव है। इसीलिए अक्षर को अव्यक्त भी कहते हैं, और अक्षर और क्षर से परे जो परम अव्यक्त है। अक्षर का एक नाम अव्यक्त भी है, अव्यक्त है, अक्षर है, और उस अक्षर का एक नाम प्रधान भी है, और उस अक्षर का एक नाम प्रकृति है। तो अक्षर को आप प्रधान कहिए, प्रकृति कहिए, परा प्रकृति कहिए, विद्या कहिए, कई नाम है उसके, कई नाम। इसीलिए जीव भूता महाबाहो एदम धार्यते जगत, आगे उसकी व्याख्या करेंगे। तो यहां पर क्षर भाव की व्याख्या भगवान ने की। पहले पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये 8 जो हैं ये परमात्मा की अक्षर भाव हैं, और इसको परमात्मा ने आगे चल करके अपरम, अपरा, हाँ क्षर भाव, क्षर भाव है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये परमात्मा के क्षर भाव है। ये क्षर भाव का भगवान ने अपरा यम इतः तू अन्य बुद्धि प्रकृति में परा, ऐसा भगवान ने कहा। ये परमात्मा की अपरा प्रकृति है। अपरा प्रकृति माने लोअर नेचर, परमात्मा का विभूति, विभूति पाद। तीनों अपरा प्रकृति और क्षर भाव, ये तीनों सिनोनिमस है, एक ही चीज। कौन से? ब्रह्म, अपरा प्रकृति और क्षर भाव का होता है। महत ब्रह्म नहीं, महत ब्रह्म तो परा प्रकृति, महत ब्रह्म परा प्रकृति, परा प्रकृति, अक्षर, 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 अक्षर ब्रह्म परा प्रकृति। हाँ, अक्षर ब्रह्म महत ब्रह्म एक ही। अक्षर भाव, अक्षर ब्रह्म नहीं। तो जहां पर अक्षर ब्रह्म उसको कहेंगे तो उसको कहेंगे परम अक्षर। ये अलग अलग प्रयोग है। कहीं पर जहां अक्षर ब्रह्म कहा गया है ना, तो इसलिए अक्षर ब्रह्म न कह करके गीता ने कहा अक्षरम ब्रह्म परमम, परमम अक्षरम ब्रह्म, न तो अक्षरम ब्रह्म, क्योंकि अक्षर ब्रह्म तो परा प्रकृति हो गई। इसलिए परमम अक्षरम ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म है। वो तो परम ब्रह्म हो गया। वो पर ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, पर ब्रह्म, ये दो अलग अलग बातें कही। परम अक्षर ब्रह्म है और पर ब्रह्म है, ये दोनों 8वें अध्याय में परम अक्षर को ब्रह्म कहा, जो विशुद्ध चेतन है वो परम अक्षर है, परम अक्षर। मुझे याद है आपने कहा था 5 किस्म के ब्रह्म बताए थे। हाँ, ये तो अभी अक्षर ब्रह्म, एक महत ब्रह्म, हाँ, ये तो अभी बता रहा हूँ। और एक शब्द ब्रह्म। हाँ, तो जहाँ पर इनको इनके साथ कैसे बिठो? इसलिए यहाँ पर ये जो महत ब्रह्म है ना, और ब्रह्म, ब्रह्म से शुरू हुआ ना, ब्रह्म तो ये विराट, ये जो अभिव्यक्ति क्षर भाव, ये, और जहां पर महत ब्रह्म है तो महत ब्रह्म जो है परा प्रकृति, अक्षर भाव, महत ब्रह्म अक्षर भाव, अक्षर भाव, अक्षर ब्रह्म नहीं, अक्षर भाव, अक्षर ब्रह्म नहीं, अक्षर भाव, क्षर भाव, अक्षर भाव और अव्यय भाव, ये 3 भाव है। ये तीनों भाव पर ब्रह्म परमात्मा के। ये जहां पर जो शब्द का प्रयोग है ना, भिन्न,
इसको बहुत सावधानी से दिमाग में रखना चाहिए। हाँ, तो ये महद ब्रह्म जो है ये इसका आधार है, क्षर भाव का आधार जो है वो महद ब्रह्म, क्योंकि उसी से ये क्षर भाव प्रकट होता है। ये क्षर भाव कार्य है, ऐसे समझ लो। क्षर भाव जो है ये कार्य है, इसको कार्य ब्रह्म कहते हैं। और इसके 3 भेद हैं, नाम, रूप और अन्न। ये 3। तस्मात् एतत् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। एतत् ब्रह्म जो है, एतत् ब्रह्म, इदम ब्रह्म और अदह ब्रह्म, ये 2 भेद से इसकी व्याख्या की गई। इदम ब्रह्म और अदह ब्रह्म। तो उपनिषदों में दोनों को एक बताया गया कि इदम और अदह में कोई अंतर नहीं है। पूर्णम इदम पूर्णम अदह। इदम भी पूर्ण है, अदह भी पूर्ण है। तो सब परमात्मा है, तो परब्रह्म के रूप में तो सभी पूर्ण है। लेकिन जब इनकी मीमांसा करेंगे, मीमांसा माने एनालिसिस, उसको मीमांसा करते संस्कृत में। तो जब इसको एनालिसिस करेंगे तब इनका अलग अलग विवेचन करेंगे। अब भगवान इसका अलग अलग विवेचन कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। ये समझा रहे हैं कि क्षर भाव भी मैं हूं, अक्षर भाव भी मैं हूं, और अव्यय भाव भी मैं हूं, मेरे सिवा और कुछ नहीं है। लेकिन क्षर भाव मैं किस रूप में हूं, अक्षर भाव मैं किस रूप में हूं, अव्यय भाव मैं किस रूप में हूं, ये आगे समझाएंगे सारा। हूं मैं सब, क्योंकि परब्रह्म में तो सब आ जाते हैं ना, ये भाव है। तो यहां पर पहले अष्टधा प्रकृति क्षर भाव, अष्टधा प्रकृति जो है वो क्षर भाव है, परमात्मा। क्षर भाव माने आविर्भूत और तिरोभूत होने वाला, चेंजेबल, ऐसे आप समझो। जब विनाश कहते हैं ना, विनाशी, विनाशी माने प्रकट होकर लय होने वाला। नाशो कारण लय न अदर्शने, दृश्य होकर के लुप्त होने वाला। जो दृश्य और अदृश्य का प्ले कर रहा है, खेल खेल रहा है, प्रकट हो गया और फिर अप्रकट हो गया, ये क्षर भाव, ये डिवाइन प्ले, ये परमात्मा की क्रीड़ा, जिसको लीला कहा है। इसीलिए वेदांत में एक सूत्र है, लोकवत्तु लीला कैवल्य। ये परमेश्वर की लीला है और कुछ नहीं। इसीलिए अपन बोलचाल में कहते हैं परमात्मा की लीला है भैया, परमात्मा की माया है, अपन क्या कर सकते हैं। तो उसको माया कहो, लीला कहो, बात एक ही है। ये जो क्षर भाव है ये सब परमात्मा की क्रीड़ा है, यानी हो करके लुप्त हो जाना। अभी तो दिखाई दे रहा था, अभी लुप्त हो गया। जैसे एक व्यक्ति अभी दिखाई दे रहा था, अब मर गया। अब व्यक्ति में जो कुछ मरा है वो क्षर भाव, लेकिन उसका अभाव नहीं हुआ। क्षर भाव है, अभाव नहीं है। क्षर भी एक भाव है। भाव माने होना, भाव माने सत्ता, वहां भी है वो। लेकिन अब उसका जो शरीर था, जिस शरीर को मैं अपना मान रहा था, वो शरीर के परमाणु सारे बिखर गए। तो जल के परमाणु जल में मिल गए, अग्नि के अग्नि में मिल गए, वायु के वायु में मिल गए, पृथ्वी के पृथ्वी में मिल गए, आकाश के आकाश में मिल गए। ये 5 परमाणु से बना था, 5 महाभूतों से, जिसको पंच महाभूत कहते हैं। इनके संघात से ये काया बनी, और इनमें से जितने जिसके जो अंश थे उसमें चला गया। वायु अनिलम अमृतम अधिकम भस्मांतम शरीरम। अब वो गए कहाँ गए? यही तो है था, गए कहीं नहीं, अपने अपने कारण में लय हो बस। इसलिए हमने कह दिया कि इसका नाश हो गया। और उसमें जो चेतन था, चेतन, वो चेतन का अंश है। यही भगवान ने समझाया रामायण में, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, प्रगट सो तनु तव आगे सोआ जीव नित्य। तुम कहने लग रहे हो, किसके लिए रोना हो रहा भाई? 5 तत्व 5 तत्वों में हो गए, और जीव परमात्मा का अंश है, परमात्मा के साथ है, वो तो कभी नाश हुआ ही नहीं। जीव अविनाशी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो इसमें ये जो ज्ञान है, तत्व ज्ञान इसे कहते हैं। तत्व ज्ञान माने विभिन्न तत्वों का ज्ञान। तत्व माने
वह पदार्थ जो स्थित है, तत्व, तत्व शब्द होता है तत्व, वह पदार्थ जो स्थित है, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, इसके दोनों रूप है। इसीलिए भगवान ने गीता के दूसरे अध्याय में बताया, अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एवं तत्र का परदेवना। कहा पहले ये सारे प्राणी अव्यक्त में थे और फिर उससे अभिव्यक्त हो गए और फिर ये उसी अव्यक्त में लीन जाएंगे। रोता किसके लिए है? तो रोने की क्या बात हुई? ये कहना तो बड़ा सरल है, बात तो सही है, लेकिन फिर भी रोना आता है, रोया जाता है। ये सारा सारा ब्रह्म ज्ञान है, तत्व ब्रह्म ज्ञान माने तत्व ज्ञान। ये कार्य ब्रह्म का ज्ञान हुआ, ये भी ब्रह्म ज्ञान है। ये सारा ब्रह्म ज्ञान होते हुए भी रोना पड़ता है, रोना आता है, पड़ता नहीं, मजबूरी नहीं होती, कोई रोया जाता। हम उस दिन यहाँ से उठकर गए और वो हमारे एक शिष्य हैं, उनकी स्त्री का वो लग गया करेंट और अचानक उसकी मृत्यु हो गई। एक सेकेंड भी नहीं लगा, कपड़े धो रही थी, 35 साल की आयु थी, छोटे छोटे 2 बच्चे, बहुत ही सेवा करती थी, बहुत ही भली। लेकिन एक सेकंड में आकर जब मुझे पता चला, हम गए, हम उस दिन भर रोते रहे। और वो जैसे वो उसका व्यवहार था, हम सबके साथ व्यवहार था उसका, बड़ा ही पवित्र व्यवहार था उस देवी। तो अब जानते ये नहीं कि हमें ज्ञान नहीं था, हम रोए क्यों? रोना एक अलग बात है, ज्ञान होना अलग बात है। ज्ञान में रोया नहीं जाता, ये ऐसी कोई खास बात नहीं है। ज्ञान ज्ञान की जगह ज्ञान है, ज्ञान सबके बोध का नाम है, लेकिन उसका अभिप्राय नहीं कि हृदय जो है पत्थर बन गया, ऐसी बात तो नहीं। तो रोना तो आएगा। तो मैंने कहा कि एक तोता जिलाता है आदमी, वो यदि उड़ जाए, ये सुगा जिलाया था तो उड़ गया तभी वो दुखी होता है कि उड़ गया मेरा तोता। तो जिसके साथ इतने वर्ष तक रहा वो उड़ गया तो दुख तो होगा। दुख नहीं होता, रोना नहीं आता, ऐसी बात नहीं, लेकिन रोने से, दुखी होने से वो घटना तो नहीं बदलती, ये बदल जाती है। इसी रूप से भगवान की भक्ति के विषय में बताया गया कि जब तुम भगवान की तरफ लगोगे तो घर वाले रोएंगे, रिश्तेदार भी रोएंगे, सभी रोएंगे, लेकिन वो रोना तुम्हारे लिए ये नहीं है कि उनका रोना गलत है, उनका रोना ठीक है अपनी जगह पर, वो अपने रोते हैं, उनको रोने दो अपनी जगह पर। तुम अपने रास्ते से क्यों मुड़ते हो? जब वो जाने वाला नहीं मुड़ा तो तुम क्यों मुड़ रहे? यदि तुम्हारे रोने को देखकर वो जाने वाला मुड़ा हुआ कि भाई तू रो रहा, में नहीं जाता है, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं होता। जो उनका तो प्रेम है तो रोएंगे भाई, प्रेम कहो, मोह कहो, संबंध कहो, कुछ भी कहो, लेकिन रोने से वो जाने वाला मुड़ गया क्या? अब हम जाकर वहां रोने लगे उस लड़की को देख करके, तो उसकी आत्मा लौट तो नहीं आई ना। और ये मैं जानता था कि उसकी आत्मा यही है अभी, क्योंकि आत्मा तो जा नहीं सकती थी शरीर छोड़कर। उसने जरूर देखा होगा कि उस अवस्था में बोध होता है, लिंग स्वरूप होता है, लिंग स्वरूप में बोध होता है, सारा ज्ञान होता है, हाँ? और शरीर के अगल बगल घूमती रहती है आत्मा। ऐसी जो दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो आत्मा एकाएक कहीं जाती नहीं, वो उसी शरीर के अगल बगल घूमती रहती है। जैसे एक किसी पिंजड़े से पक्षी निकाल दो या उड़ जाए, तो क्योंकि पंखा तो उसको है नहीं इतना उड़ने का अभ्यास, तो पिंजड़े के अगल बगल घूमता रहता है, या जिस घर में रहता है उस घर के अगल बगल घूमता रहता है बहुत दिनों तक। धीरे धीरे जब अभ्यास हो जाता है तो कुछ तो उसे घूमते घूमते वही खत्म हो जाते हैं। यही स्थिति आत्मा की होती है। तो जो आत्मा इस शरीर से निकलती है वो एकाएक कहीं चली नहीं जाती, वो तो उसी के अगल बगल घूमती रहती है। इसीलिए हमारे यहाँ उसको जला देते हैं शरीर को, उसका दाह संस्कार करें, क्योंकि न तो पियला रहेगा न तो उसके अगल बगल घूमेगा, उसको जला देते हैं। अब जला देने के बाद फिर उसकी 3 गति होती है। पवित्र आत्मा है तो जब जलाते हैं तो जो लपटें उठती हैं ना अग्नि की, तो उस अर्जी मार्ग से चला जाता है, देवलोक आदिलोक में चला जाता है। अपवित्र आत्मा है तो धुआं जो उसमें से पहले निकलता है उस धुएं के साथ चला जाता है। और यदि उससे भी निकृष्ट आत्मा है तो वो जो राख रहती है ना, राख, उस राख में रह जाता है। 3 अवस्थाएं होती हैं।
मरने के बाद उस राख में निकृष्ट आत्मा उस राख में पड़ी रहती है। इसीलिए हमारे यहाँ ये किया गया कि चौथे दिन राख को लपेट करके ले जाओ गंगा जी में नहा दो। इतना तो करो, तब तो उसकी गति हो जाए। कहते गति, गति माने उसमें गति, गति जानते क्या होता है? ये कहते हैं उसकी गति हो गई। गति हो गई माने आगे बढ़ गए, चलने लगा। उसकी गति होगी माने चलने लगा। तो तीन अवस्थाएं होती, वेद में सारा ये समझाया गया। ये वैदिक विज्ञान कोई खिलौना नहीं है या कोई नॉवेल नहीं है कि एक बार पढ़ लो सारा समझ में आ जाए, मजा ले लिया हो गया। ये अपने आप में एक अद्भुत विज्ञान है। उसमें बताया गया कि मुर्दे को क्यों जलाना चाहिए, ये समझाया गया। और ये जो उठाकर गाड़ देते हैं तो प्रेत योनि में पड़े रहते हो, तो वही अगल बगल चक्कर काटते रहते हैं। जब तक वो सड़ न जाए तब तक वहां से जा ही नहीं सकते, या उनके कर्म धक्का दे करना ले जाए, उनकी तो बड़ी दुर्गति होती। तो महात्मा लोगों को गाड़ते होते इसलिए वो दिव्य आत्मा है, उनके उपस्थिति में, क्यों उनको कोई तकलीफ है नहीं। वो तो शरीर के अगर वो ढूंढने तो शरीर से पहले ही अलग हो गए थे। महात्मा लोग तो शरीर से पहले अलग हो जाते हैं। उन्होंने तो साधना किया है, शुद्धि प्राप्त की है, शरीर से आगे हो गए। अब वो शरीर वहां रहेगा तो शरीर में जो परमाणु है वो वहां के वातावरण को पवित्र बनाते हैं। वेव तो निकलेगी शरीर से, जो वेव निकले तो वेव निकलेगी, बस ये था। और ये था योगियों के लिए एक संप्रदाय है जिसमें ये यानी न जलाने की प्रथा। बाद में तो उसके नष्ट करने के लिए जल में प्रवाह कर दो, सारा। ये मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये तीन गति, तो मोह अपनी जगह पर है, प्रेम अपनी जगह पर है, गति अपनी जगह पर है। तो जैसे मरे हुए के लिए जब हम रोते हैं वो लौट कर नहीं आता, तो इसी रूप से जिंदे के लिए रोते रहें तो क्या अंतर पड़ता है? नहीं रो, ऐसा कैसे हो सकता है? रोएंगे भी, लेकिन उसका अभिप्राय नहीं कि तुम अपने मार्ग से लौट पड़ो या तुम अपने रास्ते से अलग हो जाओ। अपनी गति से आगे बढ़ो, तुम्हारा काम आगे बढ़ना। और इसलिए भगवान ने यहाँ पर ये बात समझाई कि ये सबसे पहले तुम प्रकृति का अक्षर भाव का ज्ञान प्राप्त करो। ये सब क्या है, यहीं से तो अक्षर का पता लगेगा। एक रूप था, रूप नष्ट हो गया। अब रूप नष्ट होने के बाद रूप के जो संस्कार के मूल तत्व थे, संघात के, तो मूल तत्व तो है ना। तो मूल तत्वों का जो आश्रय है, वो मूल तत्व एलिमेंट्स कहे जाते हैं, वो अनेक हैं, लेकिन उन अनेकों एलिमेंट्सों का आधार एक है, वो अनेक नहीं है। यही तो भगवान समझा रहे हैं, यही तो वेदांत समझा रहा, सांख्य भी यही समझा रहा। वो जो अनेक भाव दिखाई दे रहे हैं, क्षर भाव अनेक है, लेकिन अक्षर भाव एक है। एक अक्षर भाव के अनेक अक्षर भाव हुए हैं। कितना बड़ा विज्ञान है इसके पीछे। क्षर भाव एक है और अक्षर भाव अनेक है। अनेक अक्षर भाव का जो बेस है, कारण है, वो एक अक्षर भाव है, एक अक्षर भाव। अनेक अक्षर भावों का जो कारण है वो एक अक्षर भाव है। यही तो विज्ञान। और विज्ञान क्या है? अक्षर भाव के कारण का पता लगाना। और वेद कहता है उसका तो एक कारण है, अक्षर भाव, और एक है वो। अक्षर अनेक नहीं, अक्षर एक है, क्षर अनेक है। क्षर सर्वाणि भूतानि और कूटस्थो अक्षर इति उच्यते, वो अक्षर भाव। और इस क्षर और अक्षर, इन दोनों का जो प्रकाशक है वह क्षरात् मानव ईशते देव अन्यः उपनिषद। मैंने इसकी व्याख्या की है ब्रह्म विद्या विज्ञान, बहुत डिटेल में की है। क्षर, अक्षर और ब्रह्म, परमात्मा। जब ब्रह्म शब्द का तो यह नहीं कौन सा ब्रह्म, वो ब्रह्म है, परम। तो क्षर, अक्षर और अव्यय, ये यहाँ पर भगवान ने पहले क्षर भाव की बात की। और ये क्षर भाव सही में अपने आप में अद्भुत है, अनंत है। क्षर भाव कौन जान सकता है? केवल एक ही पृथ्वी थोड़ी है, एक ही सूर्य थोड़ी, एक ही ब्रह्मांड थोड़ी, अनंत ब्रह्मांड है। उस प्रकृति के क्षर भाव का ही पता नहीं चल रहा, तो अक्षर भाव का कौन पता लगाओ? इसलिए कहा कि क्षर अक्षर से परे होकर पुरुषोत्तम में मन को लगाओ। इसलिए भगवान ने कहा कि सब बात छोड़ दे, मेरे में मन को लगा।
मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेश निवशिष्यसि मयि एव अतः ऊर्ध्वं न। सारा प्रपंच छोड़, मेरे मन को लगा। ये क्षर भाव मेरा अनंत है, इसको तू कहां तक जानेगा? यही तो कहा कि ये मेरा अक्षर भाव अक्षर भाव का परिणाम है। तो अर्जुन को चाहे जरा अक्षर भाव भगवान का देख लूं, विराट रूप, तो वहीं चिल्लाने लगा परब्रह्म, यानी अव्यय भाव तो देख ही नहीं सका। वो तो क्षर भाव से अक्षर भाव को देखने के लिए उत्सुक हुआ, विराट रूप 11वें अध्याय में, और वहीं रोने लगा कि नहीं, इसके आगे हम देख ही नहीं सकते। भगवान ने कहा जन्म ही थोड़ी सत्य है, मृत्यु भी सत्य है। सृष्टि सत्य नहीं उतना जितना कि प्रलय सत्य है, तो दोनों एक ही। इसलिए क्षर भाव को समझो, और क्षर भाव से परे फिर अक्षर भाव को जानने की योग्यता है। और क्षर अक्षर से परे जो अव्यय भाव है उसमें तो केवल श्रद्धा। इसलिए श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्त तमो मतः। ये क्षर भाव श्रद्धा का विषय नहीं है, ये भी याद रखो। जरूरत है अव्यय भाव जो है वो श्रद्धा का विषय है, जो अज्ञात है अननोन है वो श्रद्धा का विषय है, गीता की भाषा। इसलिए यहां पर ओम भर्गो स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ओम विष्णुदेव पराजो यद्भद्रं कन्यासो सर्वे भवन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शान्ति ओम विश्वादेवसंतर्दुर्गावितरासो यद्भद्रं कन्यासो ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम वसुदेवस्तं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारं नित्यं में भिन्ना प्रत्यरष्टता। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये मेरी 8 भेदों वाली अपरा प्रकृति है, लोअर नेचर है। प्रकृति के 2 स्वभाव होते हैं, 2 भेद होते हैं। प्रकृति के 2 भेद होते हैं, व्यक्ति की भी प्रकृति और ईश्वर की भी प्रकृति। ये तो आप लोग जानते हो ना कि परमात्मा की अनुकृति मनुष्य है। सहस्रस्य प्रतिमा पुरुष, वेद की घोषणा है कि जो पुरुष है मनुष्य है ये परमात्मा की प्रतिमा है। प्रतिमा माने प्रतिमूर्ति। जो कुछ परमात्मा में है वही मनुष्य में है, उसकी अनुकृति है। और इसीलिए मनुष्य को सुकृति कहते हैं, भगवान की सुष्ठु सुंदर कृति, ये मनुष्य के लिए कहा गया। तो जो कुछ परमात्मा में है वही मनुष्य में है। तो परमात्मा को समझने के लिए मनुष्य को अपने को समझ लेना चाहिए, परमात्मा समझ में आ जाएगा। तो मनुष्य की 2 प्रकार की प्रकृति है, एक शरीरगत प्रकृति और एक बुद्धिगत प्रकृति, जिसको एक्सटर्नल नेचर एंड इंटरनल नेचर कहिए। वैदिक शास्त्र में इसका बड़ा सुंदर विवेचन है और उसमें ये बात बताई गई है कि यद्यपि ये दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं, फिर भी इनके अलग अलग क्षेत्र हैं। रोगी के रोग की परीक्षा करने के लिए दोनों प्रकार के प्रकृतियों के
भेद को जानने का विधान है। चरक संहिता के प्रथम और द्वितीय अध्याय की प्रकरण। एक तो एक्सटर्नल नेचर है, शरीर की परीक्षा करने के लिए एक्सटर्नल नेचर की, बाह्य नेचर की, शरीरगत नेचर की जानकारी जरूरी है। फिजिकल नेचर ऐसे कह दो। और फिजिकल नेचर का आधार होता है वात, पित्त और कफ। ये वात, पित्त, कफ जो है ये त्रिगुणात्मक है। आयुर्वेद में बताया गया कि ये तीनों गुणों से संबंधित हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये त्रिगुणात्मक है। और एक इंटरनल नेचर है। इंटरनल नेचर कहते हैं इसका स्वभाव कैसा है, मेंटल जिसको कहते हैं। इसकी प्रकृति कैसी है, शरीर की प्रकृति अलग है और अंदर की व्यक्ति की प्रकृति कैसी है, कैसा स्वभाव है इसका, वो भी त्रिगुणात्मक है। अंदर का जो स्वभाव, बौद्धिक नेचर जिसे कहते हैं, कैसा आदमी है, बड़ा चिड़चिड़ा है, बड़ा हंसमुख है, बड़ा प्रसन्न रहने वाला है, बड़ा मेधावी है, यानी सात्विक वृत्ति वाला है या राजसिक वृत्ति वाला है या तामसिक वृत्ति वाला है। ये वृत्तियां चित्त में यानी बुद्धि में उत्पन्न होती है, तो वो उसको कहते हैं इंटरनल नेचर, अंदर की प्रकृति। और एक एक्सटर्नल नेचर, शरीर की क्या प्रकृति है, ये पित्त प्रधान है या कफ प्रधान है या फिर ये वात प्रधान है, किस प्रकार की, या मिश्रण है सबका। ये प्रकृति के दो भेद हम देखते हैं। अब इसमें एक प्रकृति जो है वो तो नाश हो जाती है, शरीर मरी तो प्रकृति मर गई हो, लेकिन एक प्रकृति नाश नहीं होती, वो मरने के बाद वो जीव के साथ जाती है, जिसमें वो सारा संस्कार लेकर जाता है, तो इंटरनल नेचर। इसीलिए एक्सटर्नल नेचर को क्षर कहते हैं, क्षर भाव। ये शारीरिक जो प्रकृति है ये क्षर भाव, और जो इंटरनल नेचर है उसको अक्षर भाव कहते हैं, वो अक्षर भाव। और इन क्षर और अक्षर दोनों का जो प्रकाशक है वो अव्यय भाव है। कल बताया था अव्यय भाव, अव्यय भाव है। अब इनको भगवान ने यहाँ पर दो अपनी प्रकृति बताई। पहले तो जैसे व्यक्ति का ये शरीर है, ऐसे भगवान कहते हैं मेरा भी एक एक्सटर्नल भाव है, क्षर भाव। उसको भगवान क्या कहते हैं, अपरा प्रकृति, लोअर नेचर। दिस माई लोअर नेचर। ये शरीर भी तो आखिर आत्मा के प्रकाश में है, आत्मा न रहे तो शरीर कहाँ रहे। आत्मा के होने पर ही शरीर है, आत्मा के होने पर ही बुद्धि है आज से। तो आत्मा ही परमात्मा का तेज है, तो परमात्मा का तेज जो आत्मा अव्यय रूप से शरीर में है, जो सबका प्रकाश करने वाला है, विषय करण सूर्य समेता आदि, तो अव्यय परम अव्यय परमात्मा है और इस शरीर में आत्मा है। तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि लोअर नेचर जो है वो फिजिकल स्ट्रक्चर है, और हायर नेचर जो है वो नॉट फिजिकल बट मेंटल और इंटेलेक्चुअल स्ट्रक्चर। तो ये दो भागों में इसको विभाजित किया गया। अब भगवान का फिजिकल स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, तो यहाँ पर अष्टधा प्रकृति उन्होंने बताई। यहाँ पृथ्वी माने पृथ्वी नहीं, पृथ्वी का रूट कॉज, पृथ्वी तन्मात्रा ऐसे समझिए, जल तन्मात्रा। क्योंकि पृथ्वी जो है ये विकृति है, प्रकृति नहीं है। सांख्य की भाषा में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ये विकृति है। आकाश विकृति है, मन विकृति है, ये सब विकृति। और हम जो है ये प्रकृति विकृति है, बुद्धि भी प्रकृति विकृति है। इसमें से यानी प्रकृति और प्रकृति विकृति
ये सांख्य की परिभाषा समझ लो आप लोग। सांख्य ने दो बातें समझाई। एक तो मूल प्रकृति, वो किसी की विकृति नहीं है, मूल प्रकृति किसी की विकृति नहीं, उसको अव्यक्त करता है सांख्य। और उस मूल प्रकृति से फिर उत्पन्न होता है महतत्व। ये महतत्व तो विकृति है किसकी? मूल प्रकृति की, लेकिन प्रकृति है, प्रकृति माने कारण, ये भी याद रखो। सांख्य की भाषा में प्रकृति शब्द का अर्थ होता है कारण। ये महतत्व जो है ये प्रकृति है माने कारण है, और विकृति भी है। तो विकृति किसकी है? वृत्ति माने कार्य। ये सांख्य के दो स्पेशल शब्द हैं, प्रकृति माने कारण और विकृति माने कार्य। विकृति माने यानी बिगड़ा हुआ, ऐसा नहीं। विकृति माने विकृति माने अफेक्ट, कॉज एंड अफेक्ट। ये सांख्य की मूल थ्योरी है। अब उसमें बताया कि ये जो मूल प्रकृति है ये किसी की विकृति नहीं है, यानी किसी का अफेक्ट नहीं है, वो स्वयं में प्रकृति है, प्रकाशक क्रियाशील। लेकिन वो महतत्व उसकी विकृति। महतत्व माने समष्टि बुद्धि उसका कार्य है। लेकिन समष्टि बुद्धि है तो प्रकृति की विकृति, लेकिन अहम का कारण है, इसलिए वो अहम की प्रकृति है। तो अब एक तो हो गई मूल प्रकृति, और दूसरा ये महतत्व। ये प्रकृति विकृति होते हुए भी ये प्रकृति भी है, इसलिए इसको प्रकृति नहीं देते हैं। और अब आगे कहा कि अहम जो है ये है तो विकृति बुद्धि की, लेकिन मन की प्रकृति है, मन का कारण है। तो मन का कारण होने के नाते ये प्रकृति है, ये तीसरी प्रकृति अहम है। मन किसी का कारण नहीं है, मन विकृति है। अच्छा, अब उसी अहम से जैसे मन पैदा हुआ ना, ऐसे उसी अहम से ये तस्मात् आत्मना आकाश संभूत। अब उसी अहम से आकाश पैदा हुआ। ये आकाश जो है ये अहम की विकृति है, लेकिन वायु की प्रकृति है। अहम जो है ये वायु तन्मात्रा जो है, नहीं, आकाश तन्मात्रा जो है, आकाश तन्मात्रा की ये प्रकृति है और बुद्धि की विकृति है। तो अब आकाश तन्मात्रा हो गया। आकाश तन्मात्रा अहम की विकृति है, लेकिन वायु तन्मात्रा की प्रकृति है, क्योंकि स्पेस में एक मूवमेंट होता है तो गति होती है, वायु चलती है। इसी रूप से वायु तन्मात्रा जो है वो आकाश तन्मात्रा की तो विकृति है, लेकिन अग्नि तन्मात्रा की वो प्रकृति है। इसी रूप से अग्नि तन्मात्रा जो है वो वायु तन्मात्रा की विकृति है, लेकिन जल तन्मात्रा की प्रकृति है। इसी रूप से जल तन्मात्रा जो है वो यानी अग्नि तन्मात्रा की विकृति है, लेकिन पृथ्वी तन्मात्रा की प्रकृति है। और ये पृथ्वी तन्मात्रा जो है ये स्वयं में जल तन्मात्रा की विकृति है, लेकिन ये जो स्थूल पार्थिव पदार्थ है इनकी प्रकृति है। इसलिए अब प्रकृति के 8 भेद हो गए। पहले तो अव्यक्त प्रकृति, फिर बुद्धि प्रकृति 2, फिर अहम प्रकृति 3, और फिर आकाश तन्मात्रा, वायु तन्मात्रा, अग्नि तन्मात्रा, जल तन्मात्रा और पृथ्वी तन्मात्रा। ये 5 तन्मात्रा और 3 अहम, बुद्धि और अव्यक्त, ये 8। ये अष्टधा प्रकृति है सांख्य की परिभाषा। अब यहाँ पर उसी अष्टधा प्रकृति को भगवान ने यहाँ पर स्थूल रूप जो आपके समझ में आ जाए उसको उन्होंने कहा। यहाँ पर उन्होंने मन कहा है, मन अहंकार के लिए संकेत है। और जहाँ पर बुद्धि का है, इसलिए मन के पश्चात उन्होंने बुद्धि कहा। और यहाँ पर बुद्धि का है वो अव्यक्त के लिए, महतत्व के लिए संकेत है। और जहाँ पर अहंकार का आगे चल करके अहंकारित में वो अव्यक्त प्रकृति का संकेत है, क्योंकि अहंकार जो है वो महान आत्मा के लिए, यहाँ पर अहंकार इस अहंकार के लिए नहीं है, बुद्धि से परे महान आत्मा है। उपनिषद में कल मैंने बताया था ये बात। एवं बुद्धि परम बुद्धवा नहीं, वो तो गीता का है। उपनिषद में, कठोपनिषद में बुद्धिरात्मान महान पर और महतो परम अव्यक्त, अव्यक्तात् पुरुष पर।
अब सांख्य में और वेदांत में झगड़ा क्या है, ये पहले समझ लो। बड़ा सटल सा, बड़ा सूक्ष्म सा है। ये बुद्धि और अहंकार द्वारा जो रखना किसके लिए? मन तो बुद्धि के लिए है और बुद्धि, ये जो आपने क्रम बताया ना, मन बुद्धि और अहंकार। मन जो है यहाँ अहंकार के लिए, ये अहंकार, और बुद्धि जो है वो बुद्धि के लिए, महत्व के लिए है। और जो वहाँ पर बुद्धि के बाद अहंकार है वो महान आत्मा के लिए, अव्यक्त नहीं, अव्यक्त से बाद महत्व जिसे कहते हैं। बुद्धि के लिए नहीं, बुद्धि आत्मा महान पर, ये महान आत्मा जो है ना उपनिषद में, ये महत्व है जिसको चित्त कहते हैं। तो चित्त महत्व, सांख्य इसको बुद्धि कहता है। हाँ, सांख्य की भाषा में बुद्धि है और योग की भाषा में चित्त है और उपनिषद की भाषा में महान आत्मा है, महत्व है। इसलिए अष्टधा प्रकृति का एक क्रम है। अब यहाँ पर एक छोटा सा ही भेद है दोनों में, सांख्य में और वेदांत, वो आप समझ लो, सारी बात समझ में आ जाएगी। सांख्य कहता है कि अव्यक्त प्रकृति जो है वो स्वतंत्र है, अव्यक्त प्रकृति जो है वो स्वतंत्र है। स्वतंत्र माने नित्य है, शाश्वत है, वो किसी का कार्य नहीं है। वेदांत कहता है कि वो अव्यक्त प्रकृति जो है वो परमात्मा के अधीन है, वो स्वतंत्र नहीं, वो परमात्मा के अधीन है, वो स्वतंत्र नहीं। बस ये जनों की मान्यता नहीं है। अब कार्य तो वेदांत मान नहीं सकता, कार्य मान ले तो उसका ब्रह्म जो है वो परिणामी हो जाएगा, तो कार्य कह नहीं सकता। और स्वतंत्र मान ले तो सांख्य का सिद्धांत हो जाएगा। इसलिए उसने एक शब्द उसके लिए चुन रखा है कि उसके आश्रित है, और कहा आश्रित कैसे, कहा अनिर्वचनीय, कहा नहीं सकते हम कैसे आश्रित, यानी ये भगने वाली बात है, एक समझ लो वाली बात। लेकिन पुराणों में भी उसे परमात्मा के आश्रित ही कहा गया, और गीता ने भी परमात्मा के आश्रित मानती, मया प्रकृति मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरे आश्रित है भगवान ने कहा। तो गीता जितनी मात्रा में आश्रित मानती है, सांख्य उतनी मात्रा में आश्रित मानता है। वो कहता है ठीक है, पुरुष अधिष्ठितम प्रधानम प्रवर्तते, ये सांख्य का सूत्र है कि पुरुष के अधिष्ठातृत्व में ही प्रधान में प्रवृत्ति होती है, लेकिन प्रधान पुरुष से पैदा नहीं हुई, यानी इतना भेद। सांख्य नहीं कहता प्रकृति स्वतंत्र अपना सारा काम कर लेती, तो कहते सांख्य के मत से प्रकृति पुरुष से पैदा नहीं हुई है, पुरुष का कारण नहीं है। वेदांत कहता है नहीं, ये स्वतंत्र नहीं है। ये स्वतंत्र नहीं फिर क्या है? जब उससे पैदा नहीं हुई तो ये स्वतंत्र नहीं तो और क्या है? या तो ये किसी का कार्य होगा, सांख्य का यही सिद्धांत है कि या तो ये किसी का कार्य होगा या कारण होगा, या स्वतंत्र होगा, यही हो सकता है। तो जब ये किसी से पैदा नहीं हुई तो स्वतंत्र है। अच्छा, वैष्णव संप्रदाय में जितने विद्वान हुए हैं, आचार्य हुए हैं, सबने इस मत को स्वीकार किया कि प्रकृति परमात्मा से पैदा नहीं हुई, प्रकृति परमात्मा के आश्रित है। इतना सांख्य भी मान लेता है कि प्रकृति परमात्मा के प्रकाश में ही काम करती है, आश्रित है, पुरुष अधिष्ठितम, और इसी को गीता मानती है। लेकिन ये शंकर संप्रदाय वाले इसको नहीं मानते। यदि ये मान ले तो प्रकृति की स्वतंत्रता फिर द्वैत खड़ा हो जाएगा, और यदि परमात्मा से प्रकट मान ले तो परमात्मा परिणामी हो जाएगा। परिणामी प्रकृति अपरिणामी परमात्मा से कैसे प्रकट हो सकती है? तो परमात्मा परिणामी हो गया, तो ब्रह्म परिणाम हो जाएगा, तो ब्रह्म परिणाम हो जाएगा, तो ब्रह्म का परिणामवाद हो गया। ये ऐसा झगड़ा है, लेकिन मैं इस झगड़े में नहीं पड़ता। मैं तो जो यथार्थ है उसको मैं व्यक्त कर रहा हूँ, उपनिषदों के और गीता और यानी ग्रंथों के आधार पर, और जो यथार्थ में जो अनुभूत सत्य है उसमें। यहाँ पर जो अष्टधा प्रकृति है परमात्मा की, ये परमात्मा की लोअर नेचर है, यहाँ पर लोअर नेचर है। और यहाँ पर मेरे विचार से ये तो बात हुई ना सांख्य के साथ मिलाने की। तो भगवान ने कहा कि यहाँ पर मन बुद्धि अहंकार ये सारा का सारा लोअर नेचर माने कार्य जगत, कार्य जगत।
ये कार्य है ना, कार्य किसका है? अव्यक्त प्रकृति का कार्य है। गीता में एक और बड़ी बात कही गई, गुणा प्रकृति संभवा, ये गुण प्रकृति से प्रकट होते हैं। अब रामायण में तुलसीदास जी ने इसका बड़ा सुंदर विवेचन कर दिया। उन्होंने कहा एक विद्या माया है, दूसरी अविद्या माया। तो विद्यते विद्या, न विद्यते अविद्या। जो एक रूप में हमेशा रहे वो तो विद्या है, और जो बदलती रहे वो अविद्या है। न विद्यते, एक रूप में हमेशा न रहे वो अविद्या है। अब अविद्या जो है वो दुख रूपा है, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा। अब एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जो अविद्या माया है वो दुष्ट, दुष्ट माने दोष में स्थित, दोष युक्त। जब किसी को हम कहते हैं दुष्ट है तो दुष्ट माने क्या होता है? दोष युक्त। ये तो बड़ा दुष्ट है, तो दुष्ट माने दोष युक्त, इसका अर्थ होता है। तो एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, ये दोष युक्त है और इसीलिए दुख रूप है। और जाबस जीव परा भवकूपा, और इसी के चक्कर में आकर के जीव संसार रूपी कुएं में गिरा हुआ है। ये तो ही विद्या अविद्या माया। और एक रचई जग गुण बस जाके, और एक जो है वो रचना करती है। रचना किससे करती है? गुणों से करती है। गुण उसके बस में है, अधीन है, लेकिन वो रचना अपने आप कर लेती है? बोले नहीं, प्रभु प्रेरित नहीं, निज बलता के। वो प्रभु के प्रकाश में ही रचना करती है, अपने बूते पर नहीं। कोई भी स्त्री अपने बूते पर संतान तो नहीं पैदा कर सकती ना, वो तो पति के प्रकाश में ही करेगी। तो जैसे कोई स्त्री अपने बूते पर पुत्र नहीं या संतान नहीं पैदा कर सकती, पति के प्रकाश में, पति के तेज से ही कर सकती है, इसी रूप से जो विद्या माया है वो अपने आप सारे ब्रह्मांड की रचना नहीं कर देती, वो परमात्मा के तेज से ही संसार की सृष्टि करती है। इसी बात को गीता के 14वें अध्याय भगवान ने कहा, मम यो निर्महत ब्रह्मा तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भूत भारत। तो वो मेरी विद्या माया है। विद्या माया को भगवान ने महत ब्रह्म कहा। विद्या माया जो है वो महत ब्रह्म है, और अविद्या माया का जो सारा कार्य है ये क्षर ब्रह्म है, क्षर भाव, जिसके लिए कल मैं कह रहा था। इसके लिए ब्रह्म शब्द का भी प्रयोग हुआ है। ये ब्रह्म है, वो महत ब्रह्म है। ब्रह्म के लिए उपनिषदों में बताया गया ना, तस्मात् एतत् ब्रह्म नामा रूपम अन्नम जायते। कल मैंने समझा कि उससे ये ब्रह्म नाम रूप, ये अन्न, ये सब पैदा होते हैं। तो यहाँ ब्रह्म माने ये विराट जगत, ये जो क्षरात्मक जगत है, क्षर भाव। और वो जो विद्या माया है वो अक्षर भाव है, वो क्षर भाव नहीं है। और उसी से जीव भूता महाभाव एदम धारते जगत। इस जगत के इस जितने क्षर भाव हैं इनको धारण करने वाला कौन है? वही विद्या माया है। इसलिए वो जीव भूता कही जाती है। जीव भूता माने जीवों को उत्पन्न करने वाली, वो सबकी माँ है। विद्या माया जो है वो सबकी माँ है। उसके लिए भगवान कहेंगे अपरे अयम इतस्तु अन्याम विद्धि प्रकृति में पराम जीव भूता महाबाहो एदम धारते जगत। ये तो अपरा प्रकृति, लोअर नेचर है, मेरी हायर नेचर जानो। हायर नेचर क्या है? कहा वो अन्य है, जिससे परे है, वो है जीव भूता महाबाहो। वो जीव भूता अनंत रूप, तुम वैष्णवी शक्ति अनंत वीर्या विश्वस्य बीजम परमासि माया सम्मोहितम देवी समस्त में तत् तो वो ये प्रसन्ना भूमि मुक्ति हेतु विद्या समस्तास्तव देवी भेदा स्त्रिय समस्ता कला जगत्सु तो क्या पूरित मम्बे तत्काते स्थितव्य परापरो सर्वरूपमयी देवी सर्वदेवी में जगत अतो हम विश्वरूपांतम नमामि परमेश्वर। तो जिसको यहाँ परा शक्ति कहा है, परा प्रकृति कहा है, तुलसीदास जी की वो सीता है, रामायण की वो सीता है। उद्भव स्थित संहार कारणिम क्लेशारणिम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। तो रामायण की जो सीता है वो गीता की परा प्रकृति, और रामायण की जो अविद्या माया है वो गीता की अपरा प्रकृति, लोअर कार्य। इसीलिए यहाँ पर पृथ्वी तन मात्रा, जल तन मात्रा, अग्नि तन मात्रा, वायु तन मात्रा, आकाश तन मात्रा, मन, अहंकार और बुद्धि तक, या बुद्धि का यानी अहंकार का आधार जो महतत्व है, महतत्व तक, ये सब कार्य जगत, कारण नहीं इसमें कोई। यहाँ पर कारण किसी को नहीं बताया, ये सब कार्य है।
कार्य माने क्षर भाव, क्षर भाव माने परिवर्तनशील। इसलिए ये कार्य जगत परिवर्तनशील है, विनाशशील है। इसलिए संभूतिम च विनाशम च, ये दो बातें बताई उपनिषद। ये विनाश है, वो संभूति है। संभूतिम च विनाशम च यस्तद्वेदो भयम सह। संभूति और विनाश, विद्या और अविद्या, विद्याम च अविद्याम च तद्वेदो भयम सह। यह तत्वेदो भयम सह, दोनों के साथ साथ जो उसको जानता है, किसको? इन दोनों का जो परम आश्रय है उसको जाने। तो अविद्या मृत्युम तत्वा विद्या मृत्यु। यहाँ पर बहुत अच्छी बात भगवान ने ये समझा दी। परमात्मा को समग्र रूप से जानने के लिए उनके इस द्विविध शक्तियों को जानना अनिवार्य है, द्विविध शक्ति। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने अपने दोनों शक्तियों को, और सबसे पहले तो अपरा लोअर नेचर बताया। ये लोअर नेचर जो है परमात्मा का शरीर भाव, वैष्णव मत। इसीलिए आचार्य रामानुज ने, श्री संप्रदाय के आचार्य रामानंद ने इसको शरीर भाव बताया। ये परमात्मा का शरीर है, परमात्मा इसका शरीर ही है। और जीव को भी उन्होंने ये गुण भाव बताया। ये गुण है, परमात्मा इसका गुणी है। और इस दोनों से युक्त जो परमात्मा है वो शिष्ट भाव विशिष्ट भाव से युक्त अद्वैत परमात्मा एक है, इसलिए उसको कहते हैं विशिष्टाद्वैत। उन्होंने एक नाम दिया विशिष्टाद्वैत। है ब्रह्माद्वैत। जब हम पर ब्रह्म कहते हैं तो सब उसी में आ जाते हैं एकदम सत्य। क्षर भाव अक्षर भाव अव्यय भाव। विद्वानों की राय है कि क्षर भाव तक जहां तक है कि इसके लिए आरंभवाद जो है हमारा, ये क्षर भाव से संबंधित। सृष्टि का आविर्भाव तिरोभाव तो क्षर भाव में ही चलता है, इसलिए इसके लिए आरंभ। और इस आरंभवाद को जानने के लिए दो ग्रंथ हैं, न्याय और वैशेषिक। उनकी व्याख्या आरंभवाद की, क्षर भाव, क्षर ब्रह्म। और अक्षर भाव जो है इसके लिए प्राधानिक दर्शन है सांख्य और योग। ये अक्षर भाव की मीमांसा करते हैं। निशांक जो है अक्षर भाव की मीमांसा करता है, योग तो उसी का साधनात्मक योग। और जो शारीरिक दर्शन है वेदांत दर्शन से ब्रह्म सूत्र कहते हैं, वो अव्यय भाव की मीमांसा करता है। कुछ विद्वानों की राय है वो भी अक्षर ब्रह्म की ही बात करता है, लेकिन वो अव्यय ब्रह्म की तरफ संकेत करता है, निर्देश करता है। अब विद्वानों ने यह भी कहा कि देखिए उपनिषदों का सार दो ग्रंथों में प्रकट किया गया। गीता में, ब्रह्म सूत्र में, दोनों व्यासदेव ने लिखा है। तो ब्रह्म सूत्र में तो कहते हैं कि वो अक्षर ब्रह्म की व्याख्या है, वहां पर अव्यय ब्रह्म की व्याख्या नहीं है, क्योंकि जो लक्षण है यतो आयमान भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयान्त विषम विषम तद विजिज्ञास तद ब्रह्म, उसको तुम जानो वही ब्रह्म है। ये यतो आयमान भूतानि जायन्ते, ये किसका लक्षण है? अव्यय से तो भूत पैदा नहीं होते, वो तो अक्षर से पैदा होते हैं। तो अक्षर से पैदा होते हैं, इसलिए ये अक्षर ब्रह्म की व्याख्या है, ये अव्यय ब्रह्म की नहीं। तो ये शारीरिक जो भाष्य मीमांसा है, शारीरिक मीमांसा माने उत्तर मीमांसा, ये अक्षर ब्रह्म की बात करता है। और गीता में अव्यय पुरुष की बात कही गई है, परब्रह्म की बात कही है, उसमें स्पष्ट शब्दों में संकेत भी है, परब्रह्म परम धामम पवित्रम परम भगवान। और एक गेयम एक प्रोक्षामी यज्ञात्वा मुक्ते अनादमत परब्रह्म न सत्य न सदुच्यते। तो कुछ विद्वानों ने इसको कहा है क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और अव्यय ब्रह्म। तो क्षर ब्रह्म को तो ब्रह्म कहते हैं, अक्षर ब्रह्म को परम ब्रह्म कहते हैं, परम ब्रह्म।
और अव्यय ब्रह्म को पर ब्रह्म कहते हैं। परम ब्रह्म और पर ब्रह्म ये दोनों अलग अलग हैं। ये दोनों की व्याख्या अपने अपने दिमाग है, बहुत जगह है इधर। क्योंकि परम भावम, एक पर भाव है, एक परम भाव है, तो इस प्रकार से उसकी व्याख्या की अलग अलग। वैसे गीता पर बहुत ही व्याख्यान हो चुके हैं। 500 टीकाएं अब तक लिखी गई थी, प्राचीन काल से लेकर अब तक जो उपलब्ध हैं 500। उसमें भाष्य हैं और टीकाएं हैं। भाष्य और टीका में अंतर होता है। ये 3 होते हैं, भाष्य, टीका और टिप्पणी, ये 3 होते हैं। तो टीका अलग है, भाष्य अलग है, टिप्पणी अलग है। तो भाष्य उसे कहते हैं जिसमें किसी सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए उस पर लिखा जाए, एक सिद्धांत को निर्णय करके तब उसके ऊपर भाष्य लिखा जाता है, तो भाष्य। ये ग्रंथ इस सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, उस सिद्धांत को लेकर लिखा जाता है। और टीका जो है वो किसी सिद्धांत को लेकर नहीं लिखी जाती, वो तो उसकी व्याख्या है। अब वहाँ कौन सा भाव अभिव्यक्त होता है इससे लेना देना नहीं, उसकी व्याख्या करता चला जा रहा है, तो टीका है। और टिप्पणी है जो उसकी सामान्य व्याख्या नहीं करता, वो विशेष विशेष स्थलों पर अपनी राय व्यक्त करता है कि इसका ये है, इसका ये है, बस तो रूट संकेत इसको। हाँ, कारिका तो उसका सार रूप में जो यानी वो करते हैं ना, क्या बोलते हैं, अक्षरबद्ध श्लोकबद्ध, उसको कारिका कहते हैं, उसका सार रूप होता है। तो कारिका तो श्लोकबद्ध है, ये श्लोकबद्ध नहीं होते। ये तो कमेंट्री जो है या भाष्य जो है, जिसे कमेंट्री कहते हैं उसी को भाष्य कहते हैं। तो ये अलग अलग टीका, टिप्पणी और भाष्य। तो भाष्य में सिद्धांत की प्रतिष्ठा होती है और टीका आलोचनात्मक होती है, टिप्पणी आलोचनात्मक होती है, उसके टीका जो है उसके भाव को व्यक्त करते हुए ऐसा। तो अब तक टीका पर तो भाष्य भी बहुत है, कमेंट्री भी जिसे कहते हैं, और टीकाएँ भी बहुत हैं, और क्या बोलते हैं, टिप्पणियाँ भी बहुत हैं, अलग अलग करते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने पहले अपनी अष्टधा प्रकृति बताई, इसमें अव्यक्त का जिक्र नहीं किया, इसमें कार्य प्रकृति की व्याख्या की है, इसलिए अष्टधा कार्य प्रकृति है। और अव्यक्त जो है वो कारण प्रकृति है, जो जीव को जन्म देती है, जीव की माँ है। जो परा प्रकृति है वो जीव की माँ है। अब इसके विषय में 2 मत है, एक तो जीव भूताम, जीव भूताम माने जीव रूपाम, ऐसा कहा। वो जीव रूपा है, चेतना रूपा है। चेतना रूपा होने से वह परमात्मा से अभिन्न है, लेकिन उसका कार्य भिन्न है। अब इसमें रामानुज आदि वैष्णवाचार्यों का मत है कि जीव भूताम कहने का अभिप्राय है कि वो जीव रूपा है और वो परमात्मा की परा प्रकृति है, परमात्मा नहीं। जीव भूताम जो है वो परमात्मा की परा प्रकृति है, वो स्वयं परमात्मा नहीं है। इसलिए परमात्मा के साथ युक्त है, परमात्मा उससे विशिष्ट है, परमात्मा के वो विशेषण है, परमात्मा की वो महिमा है, परमात्मा की वो विभूति है, आज याद उसके लिए शब्द प्रयोग करते हैं। इसलिए उससे युक्त परमात्मा जो है वो अद्वैत है। परमात्मा केवल शून्य परमात्मा, केवल चिदाभास मात्र परमात्मा जो है वो तो कुछ नहीं कर सकता, उससे कुछ नहीं होता। ये सारी सृष्टि का प्रसारा, वैभव, विराट, ये सब परमात्मा की उस परा प्रकृति का ही वैभव है सारा। और वही परा प्रकृति श्री कही जाती है, वही परा प्रकृति राधा कही जाती है, वही परा प्रकृति सीता कही जाती है। शैव संप्रदाय में उसी को उमा कहते हैं। तो उमा, सीता, राधा, श्री आदि नामों से जो पुकारी जाती है परमेश्वर की परा प्रकृति है।
और दूसरी जो है परा प्रकृति है, लोअर नेचर जिसे कहते हैं। तो लोअर नेचर के लिए अविद्या शब्द का प्रयोग हुआ है। और ये विद्या अविद्या शब्द बड़े कंफ्यूजन उत्पन्न करने वाले हैं। कहीं कहीं हम जब उसको प्रयोग करते हैं तो आप लोग हमेशा ध्यान रखें, जहाँ पर हम तात्विक विवेचन के लिए कर रहे हैं वहाँ पर क्षर और अक्षर के लिए कर रहे हैं। क्षर अविद्या है और अक्षर विद्या है। क्षरम तो अविद्या है, अक्षर अमृतम तो विद्या वहाँ। और जहाँ पर हम उसके क्या बोलते हैं सृष्टि के रूप में कर रहे हैं वहाँ पर कार्य और कारण के रूप में। वही कार्य कारण बात वही रही, हाँ कार्य कारण। और जहाँ पर दर्शन शास्त्र में विद्या विद्या की बात है वहाँ विशुद्ध बुद्धि और अशुद्ध बुद्धि, वहाँ विद्या माने विशुद्ध बुद्धि और अविद्या माने अशुद्ध बुद्धि। विशुद्ध बुद्धि के कार्य हैं धर्म ज्ञान ऐश्वर्य और विराग, ये विद्या के कार्य हैं, विलास है विद्या के। और अशुद्ध बुद्धि के कार्य हैं अहंकार राग द्वेष और मृत्यु का भय, ये चार, ये अशुद्ध बुद्धि के कार्य हैं। तो अशुद्ध बुद्धि का नाम है अविद्या। योग दर्शन में अविद्या कहते हैं। अविद्या क्षेत्रम वितरेषाम, योग दर्शन में जहाँ विद्या और विद्या ही है, तो योग दर्शन में और सांख्य दर्शन में जहाँ विद्या और विद्या शब्द है, सांख्य में भी विद्या विद्या है, तो वहाँ पर विशुद्ध बुद्धि और अशुद्ध बुद्धि। तो बुद्धि के लिए दोनों शब्द का प्रयोग है, विद्या रूपा बुद्धि और अविद्या रूपा बुद्धि। अविद्या रूपा बुद्धि के चार दोष हैं। अहंकार सबसे पहले उत्पन्न होता है, फिर उससे राग होता है, फिर दोष होता है, राग द्वेष के पश्चात फिर भय होता है। ये चार अविद्या के कार्य, अहंकार राग द्वेष और भय, ये अविद्या के कार्य। और चार विद्या के कार्य हैं धर्म ऐश्वर्य ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान वैराग्य धर्म और ऐश्वर्य, ये विद्या बुद्धि के कार्य। तो वहाँ पर जहाँ विद्या विद्या के कार्य बताए गए हैं वहाँ पर विद्या बुद्धि है, विद्या बुद्धि है। लेकिन जहाँ दर्शन तात्विक विवेचन है वहाँ विद्या माने कारण प्रकृति है, विद्या माने कार्य प्रकृति। वही अस्मिता राग द्वेष अग्निवेश, वही हो गया अस्मिता राग द्वेष अग्निवेश। हाँ वही अस्मिता राग द्वेष, अविद्या अस्मिता राग। अविद्या तो हो गई वही बुद्धि और ये कारण हो गया, ये सारा विवेचन। अब कहीं जैसे कहे ना वही बात होती है कि जहाँ जिसका प्रकरण है उसका वही उसकी व्याख्या होनी चाहिए। प्रकरण किसका है और व्याख्या किसकी आप कर रहे हो। तो यदि अविद्या माने ये लिख लिया कि अविद्या माने होता है राग द्वेष अभिनिवेश अहंकार को पैदा करने वाली अविद्या, और गीता में अविद्या शब्द का प्रयोग हुआ या उपनिषद में, तो आपने अविद्या शब्द का उपयोग करके वहाँ पर राग द्वेष और द्वेष को जन्म देने वाली अर्थ करने लगे तो अनर्थ हो जाएगा। जैसे उपनिषद में जहाँ पर है कि अंधम तुम प्रविशंति ये अविद्याम उपासते, तो दुनिया में अभी तक किसी को देखा नहीं है ज्ञान की उपासना करते हुए, अभी तो कोई नहीं किया। ज्ञान की उपासना तो कोई नहीं करता ना। अशुद्ध बुद्धि की उपासना कौन करता है? बुद्धिहीन के पास कौन पढ़ने जाता है? उपासना तो होती है बुद्धिमान की। तो वहाँ पर जहाँ पर अंधम तुम प्रविशंति ये अविद्याम उपासते ततो भूया युते तमो यऊ विद्यायामृता, वहाँ जो विद्या विद्या की बात है वहाँ क्षर अक्षर की बात है। कार्य ब्रह्म और कारण यानी कारण ब्रह्म, कार्य भाव और कारण भाव, उसकी व्याख्या मैंने की है ब्रह्म विद्या विज्ञान में पूरा विवेचन किया। तो यहाँ पर भगवान ने पहले तो कार्य प्रकृति लोअर नेचर की बात है। अब लोअर नेचर ही परमात्मा का शरीर है, शरीर है परमात्मा का। जैसे आपके जीवन में तीन भाव है ना, एक तो क्षर भाव, ये शरीर नाशवान जो है। अब शरीर के नाश होने पर आपकी यानी बुद्धि का नाश तो नहीं होता ना, बुद्धि तो रहती है। तो चेतना जो है जिस संघात को साथ लेकर के शरीर दूसरे में जाता, वो तो रहती, जीव भाव तो रहता है, तो उसको अक्षर भाव कहते हैं। और उस अक्षर भाव का भी जो आधार है, प्रकाशक है, वो अव्यय परमात्मा है, वो तो एक है। तो भेद कहाँ तक है? अक्षर तक।
अक्षर में डाइवर्सिटी है, दृश्य रूप में, अक्षर में भी भेद है। आपकी बुद्धि अलग है, हमारी बुद्धि अलग है, इनकी अलग है, उनकी अलग है, लेकिन उसको, उस भेद को पकड़ना बड़ा मुश्किल है। तो कारण रूप में भेद है, बीज रूपा, इसलिए बीज रूपा महाभाव, भूत रूप, जीव भूता महाभाव। और तुम वैष्णवी शक्मनंत वीरिया विश्वस्य बीजम, वो परमासी माया, वो परमात्मा की वैष्णवी शक्ति, उसको वैष्णवी शक्ति कहते हैं। दक्षिण भारत में इसकी उपासना होती है। भगवान श्रीमन नारायण का जहाँ मंदिर होगा वहाँ आप जाकर देखिए, दक्षिण भारत में 2 देवियाँ होती, एक देवी नहीं होती, 2 देवियाँ बैठी होती है। एक का नाम श्री देवी होता है, दूसरे का नाम भूदेवी होता है। श्री देवी और भूदेवी, तो एक तरफ भगवान की श्री देवी होती है, एक तरफ भूदेवी होती है। ये 2 देवियाँ होती है। श्री देवी माने विद्या और भूदेवी माने अविद्या, ये प्रकृति कार्य, इस प्रकार से। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि मेरी दोनों प्रकृतियों को पहले समझ लो तुम। सबसे पहले तो लोअर नेचर, ये लोअर नेचर ही इतना महान है, इसी का जानना बड़ा मुश्किल है। कल मैं बता रहा था, इन तन्मात्राओं का बोध होना ही मुश्किल है। इनके कितने वेरिएशन है, कितना विस्तार है इनका, इन्हीं का ज्ञान बड़ा मुश्किल है मनुष्य के लिए। लेकिन कहते हैं इनसे ऊपर उठो तुम, इतना ही समझ लो कि मृत्काय व सत्यम, वाचारमणम विकारो नाम ध्येय मृत्काय व सत्यम। वो कहते हैं मृतिका ही सत्य है, बाकी सब उसके वाणी के विलास है। तो ऐसा समझ करके इसकी उपेक्षा करो। उपेक्षा करो माने इससे ऊपर उठो। समय समय ऊपर में बुद्धिया धरती गिरी दिया। भगवान इसी बात को छठे अध्याय में बनाया कि धीरे धीरे इससे तुम ऊपर उठते जाओ, इसके चक्कर में मत पड़ो। नहीं तो पृथ्वी के वेरिएशन देखोगे, जल के वेरिएशन, इसी की गिनते में रह जाओगे। ये पात पात को सींचने वाली बात है। इससे ऊपर चलो, यहाँ तुम अपने मन को मत लगाओ, अविद्या को क्रॉस कर जाओ। और अब चलो विद्या। विद्या माने जो तुम्हारा जीव रूप है, जीव भूता में तुम्हारा इंडिविजुएशन जहाँ शुरू होता है। विद्या वह तत्व है जहाँ से तुम्हारा इंडिविजुएशन शुरू होता है। बस विशुद्ध बुद्धि में पड़ने वाला चेतन का प्रकाश। अब उस विद्या को समझो। विद्या को यदि तुम समझ जाओ सही माने में, तुम्हें तो अमृतत्व का लाभ हो जाए। अविद्या में तुम तीर्थवा विद्या अमृतम सुनते, फिर तो तुम अमृतत्व के भोक्ता बन जाओ। और ये विद्या जो है यही पराप्रकृति है, परमात्मा, ये वेरी नियर टू गॉड है। और यहाँ तक शास्त्रों में बताया गया, बिना इस प्रकृति की कृपा से तुम वही प्रसन्ना भुई मुक्ति हेतु, क्योंकि उसके ऊपर तुम्हारा बल नहीं है। परमात्मा की जो पराप्रकृति है उस पर तुम्हारा अधिकार कहाँ से हो? उस पर तो परमात्मा का अधिकार है। जीव का अधिकार कैसे हो सकता है? जीव तो उसको उपासना करके, उसकी प्रार्थना करके, उसके ऊपर दया करके ही तो उससे आगे बढ़ सकता है, अन्यथा नहीं। अब उसमें दुर्गा सती के प्रसंग में ये बात समझाई गई है कि जब ब्रह्मदेव व्याकुल होते हैं, ब्रह्मा जब व्याकुल होते हैं मधु कैटभ के भय से, तो चारों तरफ देखते हैं कि भाई हमारा कोई रक्षक है। तो देखा भगवान तो योग निद्रा में मगन थे और भगवती उनका चरण सहला रही थी बैठी बैठी। तो उन्होंने कहा कि भाई भगवान के सोने पर भी ये जागती है, ये सब भगवान तो सो रहे हैं योग निद्रा, लेकिन भगवती नहीं सो। भगवती सोए तो सारा जगत नष्ट हो जाए, वो तो सोती नहीं कभी, वो उस अवस्था में भी जागती रहती है। जब भगवान योग निद्रा में मग्न है तब भी वो जागती है। इसी का लक्षण ये तो वैष्णव संप्रदाय का है। और वह शैव संप्रदाय में भगवान शंकर समाधि में बैठे और उमा बैठी हुई तो भगवान शंकर समाधि में, अब श्रीमन नारायण तो योग निद्रा में और भगवान शंकर समाधि में। बात दोनों संप्रदायों की बात एक ही। योग निद्रा भी तो समाधि है एक प्रकार की। तो भगवान बैठे हैं। अब लक्ष्मी को, श्री को देखा वहां पर, भगवती को महालक्ष्मी कहते हैं, उसे श्री कहते हैं। तो भगवती को देखा तो नारायणी शब्द से प्रयोग किया। तो ब्रह्मदेव ने देखा कि और कोई है नहीं, इस माँ से ही प्रार्थना करो। तो उसकी प्रार्थना करने लगे, तुम स्वाहा तुम सुधा तुम ही वशत्कार सुरात्मिका, यहाँ से लेकर के तो भगवान से, भगवती से कहा देवी
तू तो परमात्मा को ही मोहित करके उन्हीं को सुला रखा है, तो हम जीव किस गिनती में। जो भगवती परमात्मा को ही योग निद्रा में डाल रखा है, तो ब्रह्मदेव की प्रार्थना सुन करके परमात्मा के 5 अंगों से भगवती प्रकट हुई। भगवती ने अपने आवरण को समेट लिया। 5 अंगों में जहां जहां उसने आवरण डाल करके सुला दिया था, वहां से अपने आवरण को खींच लिया। फिर भगवान जग गए। तो भगवान को जगाने वाली और सुलाने वाली उनकी पराशक्ति, वही परमेश्वरी। उस परमेश्वरी की महिमा का ही वर्णन है दुर्गा सप्तशती। उसी की उपासना का क्रम, और ये बताया गया कि जब तक कोई परमेश्वरी की कृपा का भाजन न बन जाए तब तक वो परमात्मा तक नहीं पहुंच पाए। तुलसीदास जी इसी मत को मानते हैं। वैष्णवाचार्यों ने यही मत स्वीकार किया है, शैवाचार्यों ने यही मत स्वीकार किया है कि जब तक परमेश्वरी की कृपा नहीं होती तब तक परमात्मा तक नहीं पहुंच सकती। तो तुलसीदास जी ने तो उसके लिए एक और कहा कि माँ जो है, माँ, बच्चा गंदा हो, मलमूत्र में सना हुआ हो तो बाप साफ नहीं करता, माँ साफ करती है। तो माँ ही बच्चे को शुद्ध करती है, शुद्ध करके श्रृंगार करके सजा बजा करके कपड़े उपड़े पहना कर फिर वो बाप की गोद में दे देती है किले से। ये काम माँ करती है। तो इसी बात को तुलसीदास जी ने लिखा, जनक सुता जग जनन जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके पद पद कमल मनाऊं, जास कृपा निर्मल मति पाऊं। जब निर्मल मति हो गई तब पुण्य मन वचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंद